नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर खुद नीतीश सरकार फंस गई है। नीतीश सरकार के जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और खुद बीजेपी ने सरकार का विरोध कर दिया है, तो वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव के साथ दे रहे हैं। तो अब नीतीश सरकार गिर सकती है, नीतीश सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, नीतीश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश जी, धैर्य की परीक्षा ना ले हमारी, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। तो वहीं पप्पू यादव की पत्नी डरी हुई है। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है, उनकी जान को खतरा है। पप्पू यादव ने खुद कहा है कि नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। यानी इनका कहना है यदि जनता आक्रोशित हो गई तो सरकार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ, तब भी मैं अपना जीवन दांव पर लगा करके बिहार की जनता की जिंदगियां बचा रहा हूं। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आया है, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। तो वहीं पप्पू यादव की पत्नी बोली है कि कस्टडी में अगर पप्पू यादव के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई ऊंच नीच की बात होती है, अगर उनकी जान को भी खतरा होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी। पप्पू यादव बोले हैं कि हाँ, मैं अपराधी हूं, दे दो फांसी, भेज दो मुझे जेल। पप्पू यादव भावुक हो गए और कहा कि जिंदगी बचाने के लिए जान हथेली पर रखना यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूं। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव जी बोले हैं कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूं। पीएम साहब और सीएम साहब, दे दो मुझे फांसी। पप्पू यादव ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी से कहा है कि दे दो मुझे फांसी या भेज दो जेल, लेकिन झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा जरूर, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। मधेपुरा जाने से पहले पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है और कहा है कि नीतीश कुमार जी, बचा लीजिए बिहार। साथ ही पप्पू यादव ने लालू यादव से आग्रह करते हुए कहा है कि ये वक्त एक होकर लड़ने का है। आज अगर पप्पू यादव जेल जा रहा है तो तेजस्वी यादव सड़क पर रहे। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी यादव अब खाना खिलाए, तेजस्वी यादव वार्ड में जाए और वो जाकर इलाज कराए, रेडम शिविर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पप्पू यादव बोले कि अगर वह सड़क पर होंगे तो हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, अध्यक्ष और नेता हैं, वह जमीन बेचकर भी लोगों को खाना खिलाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की 1.5 महीने से मैं मदद कर रहा हूं, हम एक एक अस्पताल में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचाए हैं। नीतीश कुमार जी, अब बचा लीजिए बिहार को, हम तो जेल जा रहे हैं। सबकी मदद करने वाले पप्पू यादव को नीतीश सरकार ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो गिरफ्तार करने के बाद नीतीश सरकार खुद मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने बगावत कर दिए हैं। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेताया है और कहा है कि ये मानवता के लिए खतरनाक है। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बगावत कर दिया है। और वैसे तो लगभग सभी पार्टियां नीतीश सरकार के फैसले के विरोध में आ गई है। तो इधर जीतन राम मांझी का कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। और इधर जवाब में पप्पू यादव जी का कहना है कि जी, सादर आभार। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के फैसले को मानवता के लिए खतरनाक बता दिए, साथ ही जन आक्रोश के भी चेतावनी दे दिए हैं नीतीश सरकार को।
बिहार में कोरोना से मौत का तांडव हो रहा है। बीते 71 दिनों में 1816 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में बीते 2 महीनों में रिकवरी रेट काफी नीचे हो गया है, तो वहीं मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में हाहाकार मचा है। दवा और ऑक्सीजन के अभाव में तो दम तोड़ने वालों की तो यहाँ गिनती ही नहीं है। एक तरफ जहां पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को कुव्यवस्था पर फटकार लगाई है, तो सरकारी सिस्टम से लाचार जनता भी अपने विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्र में खोज रही है। लापता के पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं। मौत का तांडव कुछ इस प्रकार है कि गंगा में लाशें बह रही है। नीतीश सरकार के द्वारा पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो इधर अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी सरकार के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी असंवेदनशील है। इस बार नीतीश सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार इनके अपनों ने ही सरकार का विरोध कर दिया है और बिहार की जनता तो पूरी तरह से नाराज है ही। मुकेश सहनी जी बोले हैं कि जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता को आम जन के मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में बिहार की जनता की सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में लाशों का सैलाब आ गया है। लाशों का ढेर लग गया। 71 शवों के डीएनए और कोरोना सैंपल भी लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाशें बह रही है, गंगा में लाशें बह रही है। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि बिहार की सीमा से सटे वीरपुर और बारे गांव में गंगा नदी में 500 से अधिक लाशें कल से ही बह रही है, लेकिन ढोंगी हिंदू हृदय सम्राट सीएम को कोई फिक्र ही नहीं है। अब की बार इनसे अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। अब इनके सरकार का ही अंतिम संस्कार करना होगा। और इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, इसलिए अब गांवों में भी संक्रमण फैल चुका है। अस्पताल क्या, शमशानों में भी जग। अब आखिर क्या करेंगे सीएम साहब? ट्विटर पर तो यहां तक लोग कह रहे हैं कि इस बार तो 40 सीट ले आए, इस बार 4 तक सिमट जाएंगे। 4 सीट भी ला पाएंगे कि नहीं कि उसका भी पता नहीं है। देख लीजिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने तो बगावत कर ही दिए हैं और अब बीजेपी ने भी बगावत के सुर खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने भी नीतीश सरकार के फैसले को गलत बताया है। बता दें कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी के पास 4 सीट है, टोटल 8 सीट है। यदि ये किसी तरह से नाराज होकर नीतीश सरकार से, एनडीए से अलग हो जाते हैं तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर सकती है। और अभी लालू यादव भी जेल से बाहर है। यदि ये लालू यादव के साथ चले गए तो तेजस्वी की सरकार भी बन सकती है। खैर ये सियासी मामला है, लेकिन बराबर देखा जाता है कि नीतीश सरकार के फैसले का, चाहे लॉकडाउन हो या कोरोना मरीज के इलाज को लेकर हो, दोनों ही पार्टियां नीतीश सरकार से लगभग नाराज चल रही है। और अब तो नाराजगी इस कदर कि खुल्लम खुल्ला इन्होंने सरकार का विरोध कर दिया। और अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने उन्हें पप्पू यादव को तुरंत अविलंब रिहाई करने की मांग की है। बीजेपी नेता रजनीश कुमार ने कहा है कि इस समय में पप्पू यादव को गिरफ्तार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें। बिहार में गंगा नदी में कोरोना मरीज के 100 तैर रहे हैं। कोरोना मरीज के 100 बहकर के आ रहे हैं। तो बिहार सरकार ने यूपी के बॉर्डर पर गंगा में लगा दिए हैं महाजाल। बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार बक्सर के चौसा में गंगा नदी में 71 शव मिले हैं। और बिहार सरकार का कहना है कि ये 100 यूपी से बहकर आ रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल कि यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो क्या वहां कोरोना मरीज के शव को फेंका जा रहा है गंगा नदी में?
और बिहार सरकार ने अब गंगा नदी में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास महाजाल लगा दिया है ताकि यूपी में लाश फेंके जाए तो वे बिहार बहकर ना आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पुलिस को गंगा नदी में पेट्रोलिंग करने का आदेश दे दिया है ताकि यूपी से नदी में शव फेंके जाए तो बिहार पुलिस उसे रोक दे। बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव जाएंगे जेल, पप्पू यादव को सजा होगी। और अभी का कुछ मिला तो नहीं, लेकिन 32 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव को नीतीश सरकार जेल भेज रही है। और इस पर पप्पू यादव का कहना है कि मुझे मधेपुरा के 32 साल पुराने मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। पूरे दिन लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में बैठा कर रखा गया, फिर ढूंढकर मामला निकाला गया। बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने कमजोर पड़ जाएंगे ये अंदाजा नहीं था। और जाते जाते पप्पू यादव ने आग्रह है कि कोविड मरीजों के उपचार में कोई कमी ना रहने दें। और इस पर एनडीटीवी के रवीश कुमार जी का कहना है कि तानाशाही, जो आदमी कोविड महामारी में लोगों की मदद कर रहा है उसे जेल भेज रहे हैं, शर्म कीजिए नीतीश कुमार। साथ ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एक सुर में बोला विपक्ष, कहा कि तानाशाह हो गई है सरकार। वाह रे बिहार सरकार, वाह रे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। देख लीजिए, जहां कोरोना वैक्सीन के लिए पूरे देश में मारामारी हो रही है तो वहीं बिहार में इसकी बर्बादी हो रही है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी के मामले में बिहार टॉप राज्यों में आ गया है। बिहार में बड़ी लापरवाही हो गई, 4 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई है। केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट जारी की। बिहार में 5.2% कोरोना वैक्सीन की डोज को बर्बाद कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से होने लगी है। आप ट्विटर पर देख सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग सेक्शन पर सबसे पहला नंबर पर है #रिलीज पप्पू यादव। अब पूरा देश नीतीश सरकार के फैसले को गलत बता रहा है और पप्पू यादव को रिहा करने की मांग कर रही है। पप्पू यादव ने प्रण लेते हुए बोले हैं कि चाहे तो मैं आपकी सेवा करते करते मर जाऊं, मगर जब तक जिंदा हूं आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसे जनता के चहेते पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस पर पप्पू यादव ने खुद कहा है कि नीतीश सरकार मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो एसबीआई में क्लर्क बनने का बेहतरीन मौका है। एसबीआई में क्लर्क के लिए बम्पर भर्ती निकली है। 5237 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अप्लाई करें। 17 मई तक लास्ट डेट है। आपको फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। जल्दी से अप्लाई करें, ज्यादा समय नहीं है, 17 मई तक ही लास्ट डेट है। पप्पू यादव के समर्थकों पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जाप्स प्रोमो पप्पू यादव ने लालू यादव से खास अपील की है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर मुझे लोगों की सेवा के लिए अपना घर द्वार बेचना पड़े तो भी मैं बेच दूंगा। साथ ही पप्पू यादव जी ने कहा है कि लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यह समय सेवा करने का है और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करने का है। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा है कि वे सड़कों पर उतरें और लोगों की सेवा करें। तो इधर वर्चुअल मीटिंग में लालू यादव ने भी सभी राजद नेताओं को टास्क दे दिए थे कि जाकर जनता की सेवा करें। कोरोना से तबाही मची है बिहार में। तो वहीं रितु जायसवाल बोली थी कि हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं, नीतीश सरकार का पसीना छुड़ा देंगे।